नमस्कार, आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि बीपीएससी में इस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें अपने उत्तर में किन किन शब्दों को, किन किन बातों को लिखना है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और हमें परीक्षा के लिए कुछ ही इसके बिंदुओं का उल्लेख करना जरूरी है, खास करके बीपीएससी मेंस के लिए। अगर हम देखें तो 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण पूछ सकता है, इसका परिणाम पूछ सकता है, इस क्रांति की असफलता के कारण भी पूछ सकता है, इस क्रांति का महत्व भी पूछ सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बिहार की भूमिका और वीर कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में चर्चा करूंगा। उस वाले पक्ष को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बिहार की भूमिका के साथ आ जाए प्रश्न तो कैसे लिखना है और वीर कुंवर सिंह को अगर टेल के रूप में जोड़ दे तो उसको कैसे लिखना है, उसी पे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस क्रांति के बारे में अगर प्रश्न पूछ दे तो इसकी भूमिका कैसे लिखी जाएगी उसको देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये लिख देना है कि 1857 ईस्वी का क्रांति भारत के इतिहास में, इस क्रांति का स्थान भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। शुरुआत ऐसे ही करना है, बहुत इजी लाइन से, क्योंकि ये टॉपिक, इस पे बहुत बड़ा उत्तर लिखा जा सकता है। इसकी भूमिका लगभग 5 पेज में लिखी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें कम समय में अच्छा आंसर लिखना है, उसमें गुणवत्ता होना चाहिए। तो उसमें सबसे एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे ये कि इस क्रांति का भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे स्टार्टिंग शुरुआत ऐसे ही कर देनी है। उसके बाद हमें ये बताना है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनकी साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और इसके परिणाम स्वरूप एक सशक्त जन विद्रोह हुआ। इसी के बाद 1857 की क्रांति बिहार सहित देश के अन्य भागों में भी फैली। हमें इसके बाद एक लाइन और जोड़ देना है कि इस क्रांति में बिहार के वीर कुंवर सिंह की भूमिका अविस्मरणीय रही। तो अत्यंत महत्वपूर्ण के बाद हमें ये लिख देना है, या हम अपने उत्तर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी और यहाँ के शासन पर भी अधिकार करने लगे और उनकी इन नीतियों के फलस्वरूप भारत की जो जनता थी वो त्रस्त हो गई। तो इसके बाद भारतीयों ने एक सशक्त विद्रोह किया, जिसका परिणाम था 1857 की क्रांति का विद्रोह। इस क्रांति में बिहार के वीर कुंवर सिंह की भूमिका अविस्मरणीय रही। वीर कुंवर सिंह को जरूर जोड़ना है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में प्रश्न है और हम भूमिका में ही वीर कुंवर सिंह की चर्चा कर देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लास्ट में जाने के बाद वीर कुंवर सिंह की चर्चा करना है। एक लाइन में हमें अगर प्रश्न किसी भी तरीके से, अगर क्रांति का कारण भी पूछे तो भी लिखना है कि इस क्रांति में बिहार के वीर कुंवर सिंह की भूमिका अविस्मरणीय रही। परिणाम भी पूछे तो उसमें उनको जोड़ना है। तो एक लाइन अंतिम में वीर कुंवर सिंह की चर्चा जरूर कर देनी है। उसके बाद कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिखना है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये बता देना है कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वे शासन पे अधिकार कर लिए और 19वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और उसके बाद वीर कुंवर सिंह को जोड़ देना है। वीर कुंवर सिंह। तो भूमिका में हमें इतना ही लिखना है। हमारे पास वक्त बहुत कम रहेगा और इसी कम समय में आंसर में गुणवत्ता डालना है। तो इतना लिख दीजिए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और थोड़ा इसको बढ़ाना है। अगर एक लाइन और बढ़ा देना है तो उनके अत्याचार या असंतोष, उनके अत्याचार या क्रूरतापूर्ण व्यवहार या क्रूर नीतियों की वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना उमड़ी। इसके फलस्वरूप एक सशक्त जन विद्रोह हुआ। तो इतना लिख दीजिए भूमिका में। इसके बाद हम तुरंत उतरते हैं, एक डेट पे आते हैं। डेट कौन सा है? 12 जून 1857। भूमिका लिख देने के बाद हमें 12 जून, मतलब विस्तार विश्लेषण के अंतर्गत हमें सबसे पहले 12 जून 1857 पे चले आना है। उसके बाद ये लिखना है कि बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 में झारखंड राज्य के देवघर जिले के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुई। रोहिणी गांव की चर्चा करनी है। रोहिणी गांव, यहाँ बताना है
कि सेना की 30वीं रेजिमेंट थी, 30वीं रेजिमेंट थी जो मेजर मैकडोनाल्ड के हाथों में थी, और 30वीं रेजिमेंट मेजर मैकडोनाल्ड के, और इस रेजिमेंट के 3 सैनिकों के द्वारा एक कंपनी के अधिकारी थे जिनका नाम नॉर्मन लेस्ली था, और एक अन्य अंग्रेज की हत्या कर दी थी। तो इस रेजिमेंट के 3 सैनिकों ने बगावत किया और नॉर्मन लेस्ली और एक अंग्रेज की हत्या कर दी। अगर नॉर्मन लेस्ली भूल भी जाइए तो 2 अंग्रेजों की हत्या लिख दीजिए, सिंपल, कि 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। और इसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया और उन तीनों सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। इतना लिखने के बाद हमें पटना की ओर मूव करना है। देवघर के बारे में वो बताना है कि वहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी। तो ये 30वीं रेजिमेंट, ध्यान रखिए, याद कर लीजिए बिल्कुल, 30वीं रेजिमेंट। उसके बाद मेजर मैकडोनाल्ड के बारे में लिखिए कि उसी के हाथों में इसकी कमान थी। उसके बाद इस रेजिमेंट के 3 सैनिकों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई और उसके बाद नॉर्मन लेस्ली की हत्या की गई, साथ ही एक अन्य अंग्रेज की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया और उन तीनों सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। और उसके बाद इस विद्रोह की शुरुआत पटना में हुई। तो 3 जुलाई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत पटना में हुई। 12 जून 1857 हमें पहला डेट याद रखना है। दूसरा 3 जुलाई 1857 को याद रखना है। पटना में विद्रोह हुआ और पटना में यह विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ। पीर अली के नेतृत्व में विद्रोहियों ने पटना सिटी चौक तक अधिकार कर लिया। यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए मेजर लॉयल को भेजा गया। तब पटना का कमिश्नर टेलर था, उसने मेजर लॉयल को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। कमिश्नर टेलर का भी नाम याद रखिए, कमिश्नर टेलर और मेजर लॉयल। विश्लेषण पक्ष के अंतर्गत जब हम तीसरा पैरा लिखेंगे, दूसरे पैरा में हमें लिखना है कि इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को बिहार में झारखंड राज्य के देवघर जिले से हुई, देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई। उसके बाद जब अगला पैरा लिखेंगे तो 3 जुलाई को पटना में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। और पटना सिटी चौक तक इन्होंने अधिकार कर लिया। तब वहाँ का कमिश्नर टेलर था जो मेजर लॉयल को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद यानी मेजर लॉयल शायद मारा गया, तो मेजर लॉयल मारा गया। इस घटना के बाद मेजर लॉयल मारा गया और उसके बाद कमिश्नर टेलर के निर्देश पे पीर अली की दुकान को और उसके घर को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद इस विद्रोह की शुरुआत मुजफ्फरपुर में हुई। वहाँ भी मेजर होम्स सहित अनेक अंग्रेज अधिकारी मारे गए। इस घटना के बाद दानापुर के बारे में उल्लेख कर देना है। यहीं से मेन शुरुआत होती है और यहीं से हमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में इस प्रश्न में चले आना है। बिहार में जब भी आए तो यहाँ तक लिखना है, यानी देवघर के बाद, देवघर के रोहिणी के बाद हमें पटना आना है, पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर में बता देना है, उसके बाद हमें देवघर पे चले आना है, दानापुर पे। अब बताना है कि दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और वे सोन नदी को पार करके शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गए। शाहाबाद जिले का नाम याद रखिएगा, यहीं के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। तो शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गए और इसी जिले के जगदीशपुर गांव के जमींदार वीर कुंवर सिंह के साथ मिल गए। वीर कुंवर सिंह बिहार 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से भूमिका अदा करने वाले महत्वपूर्ण या सच्चे योद्धा थे, या उनकी भूमिका अविस्मरणीय थी। उसके बाद लिखना है कि वीर कुंवर सिंह इन रेजिमेंट के बगावत सैनिकों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र एक सेना तैयार किया और उसके बाद आरा पर कब्जा कर लिया, आरा पर अधिकार किया, वहाँ पर एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। तो इतना लिखने के बाद वहाँ का कैप्टन डनबर, आरा का जो कैप्टन डनबर था, इस घटना के बाद आरा की तरफ बढ़ा और वीर कुंवर सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ। कैप्टन डनबर और डनबर की इसमें मौत हो गई। कैप्टन डनबर की हत्या हुई
उसके बाद जब बंगाल आर्टिलरी का मेजर विसेंट आयर, जो कि इलाहाबाद जा रहा था, वो बक्सर से लौट के कुंवर सिंह के साथ बिहिया और बीवीगंज, बिहिया और बीवीगंज के पास कुंवर सिंह के साथ इनका लड़ाई हुआ। तो इस युद्ध के बाद कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ गया और वे विभिन्न रास्तों के सहारे लखनऊ पहुंच गए। बहुत दिलचस्प ये घटना है और बहुत क्रमशः आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि रोहिणी से स्टार्ट किया, रोहिणी, फिर पटना गए, पटना के बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद दानापुर, दानापुर में कुंवर सिंह को शामिल कर लिए, कुंवर सिंह को फिर आरा पे अधिकार किया कुंवर सिंह ने, उसके बाद वे सीधा लखनऊ पहुंचा दिए। अब देखिए लखनऊ में क्या होता है कि लखनऊ पहुंचे, उसके बाद वे अयोध्या लौटे और वहाँ पे नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलके कानपुर की लड़ाई में भाग लिया और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी वीरता का एहसास कराया। तो लखनऊ के बाद हमें कानपुर की लड़ाई की जिक्र कर देनी है, क्योंकि यहीं से थोड़ा और टर्न होता है और वो फिर आजमगढ़ होते हुए जगदीशपुर की ओर मूव करते हैं। तो कानपुर की लड़ाई वो मध्य बिंदु है, कानपुर की लड़ाई वो मध्य बिंदु है जहाँ से कुंवर सिंह जाते हैं और वापस आते हैं जगदीशपुर की ओर। तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलके वे लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और अपनी वीरता पराक्रम का वो एहसास कराते हैं। उसके बाद हमें ये बता देना है कि उसके बाद वो आजमगढ़ की ओर लौटते हैं, आजमगढ़ की ओर। आजमगढ़ में कैप्टन मिलमैन वहाँ पे था, कर्नल मिलमैन था, लेकिन कर्नल मिलमैन को भी जान बचा के भागना पड़ा। आजमगढ़ में एक और घटना का जिक्र बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो कुंवर सिंह की जो युद्ध प्रणाली थी वो छापामार नीति थी, छापामार नीति, छापामार नीति, छापामार नीति। इसी के लिए कुंवर सिंह बहुत चर्चित हुए थे। छापामार नीति एक युद्ध की प्रणाली है, एक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि हमारे सामने अगर दुश्मन है तो उसको देखने के बाद हम पहले छिप जाते हैं, उसके बाद जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम उस पर अटैक कर देते हैं। यही जो प्रणाली है वो छापामार नीति कही जाती है। तो इसी छापामार नीति के कारण अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, उन्हें अपार धन और जन की हानि हुई। आजमगढ़ के बाद लॉर्ड कैनिंग बहुत चिंतित हो गया और उसने एडवर्ड लुगाई को, लॉर्ड कैनिंग का भी नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिए कि एडवर्ड लुगाई को उसने वीर कुंवर सिंह के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। लेकिन वो वहाँ से प्रस्थान कर गए थे, तो एडवर्ड लुगाई ने डगलस को वीर कुंवर सिंह का पीछा करने के लिए भेजा। डगलस को वीर कुंवर सिंह के साथ पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन तब वो गंगा नदी पार कर रहे थे। उससे पहले ही डगलस के साथ उनका मुकाबला हुआ और कुंवर सिंह इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गए। उसके बाद वे जगदीशपुर पहुँचे, जहाँ पे ली ग्रांड के साथ वीर कुंवर सिंह का अंतिम मुकाबला हुआ। और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद यानी 26 अप्रैल 1857 को कुंवर सिंह ने प्राण त्याग दिए। तो जब भी हम कुंवर सिंह की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बता देना है आरावाला और डनबर के बारे में लिख देना है, डनबर के बारे में, मेजर विसेंट आयर के बारे में, जो बंगाल आर्टिलरी का मेजर था वो इलाहाबाद जा रहा था, उसने वहाँ से बक्सर से लौट के आरा के बिहिया और बीवीगंज के पास कुंवर सिंह के साथ लड़ाई किया। तो मेजर विसेंट आयर था, इसका जिक्र पहले हो चुका है, मेजर विसेंट आयर। तो इन अंग्रेज़ों का नाम याद कर लेना है इसलिए कि 1857 की क्रांति है तो उसमें लिखा जा सके, खास करके कुंवर सिंह की भूमिका में जब भी आ जाए तो इनका जिक्र करना है, क्योंकि यही अंग्रेज थे जिनसे वीर कुंवर सिंह का मुकाबला हुआ था। तो उस संदर्भ में हमें इनका नाम याद रखना है और ये बताना है, यानी अपने आंसर को हमें प्रमोट करना है कि इनको हराया है वो, इसमें से कई लोगों को तो मार दिए थे कुंवर सिंह। तो उसके बारे में हमें अपने महत्व को ज़्यादा दिखाने के लिए इनका नाम लिखना है। इसके बाद ये बता देना है कि इस घटना के बाद, मतलब जो डगलस से लड़ाई के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुँचे, जहाँ उनका अंतिम मुकाबला ली ग्रैंड के साथ हुआ और उसके बाद उन्होंने प्राण अपना त्याग दिया। उसके बाद भी ये है कि इसके बाद युद्ध कैसे हुआ, तो इसके बाद ये युद्ध वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह के साथ, अमर सिंह, यानी अमर सिंह वो व्यक्ति थे जो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उसके साथ
इनके एक हरकिशन सिंह भी थे, उसके बाद अली करीम भी था। हरकिशन सिंह इतिहासकार बताते हैं कि हरकिशन सिंह कुंवर सिंह के सलाहकार भी थे। और अली करीम का भी नाम लिखना है, अली करीम। इन सबके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की क्रांति चलती रही, यानी इनके नेतृत्व में क्रांति की आग सुलगती रही और वे अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। उसके बाद ये भी बता देना है कि अन्य जगहों पर भी हुई, अगर आप चाहें तो और भी नाम लिख सकते हैं। रोहतास का जिक्र कर सकते हैं, पलामू का जिक्र कर सकते हैं, जहाँ पे विप्लव शाही और पीताम्बर शाही ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था, उसका भी जिक्र करना है। उसके बाद हमें अंतिम में एक निष्कर्ष लिख देना है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका अविस्मरणीय रही, जिसमें कुंवर सिंह का योगदान अद्भुत था। इस युद्ध में कुंवर सिंह ने अपनी वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की। उनकी दूरदर्शिता, उनका अनुशासन भी देखिए इस तरीके से था कि जब आरा में वो स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और आरा पे कब्जा किए तो उस समय एक भी यूरोपियन की हत्या नहीं हुई थी। तो ये बहुत बड़ा अनुशासन था। तो कुंवर सिंह, इस प्रश्न के निष्कर्ष में हमें लिखना है कि उनकी दूरदर्शिता, उनका अनुशासन, राष्ट्रीय प्रेम की भावना, उनका त्याग और उनका बलिदान भारतीय इतिहास में एक अद्भुत स्थान रखता है, जो अनेक भारतीयों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। इतना कहने के बाद हमें अपने उत्तर का अंत कर देना है। लेकिन अगर जब भी इस प्रश्न में अगर वीर कुंवर सिंह के बारे में उल्लेख करना है तो वीर कुंवर सिंह के बारे में हमें इतना तो लिखना ही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत वाला जो हिस्सा था कि विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, तो हमें सीधा दानापुर वाले घटना के बाद लिखना है, दानापुर। और इसी घटना से पहले हमें कुंवर सिंह के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है। संक्षिप्त परिचय में हमें सबसे पहले कुंवर सिंह के उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था वो बताना है कि इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 में हुआ था। 23 अप्रैल 1777 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर की चर्चा जरूर कीजिएगा। जगदीशपुर रियासत में हुआ था और इनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवरी था। इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 को हुआ था और इनके पिताजी साहबजादा सिंह और इनकी माता जी का नाम पंचरत्न कुंवरी था। उसके बाद हमें इस लाइन को आगे बढ़ाना है कि इस 1857 की क्रांति के विद्रोह में बिहार की तरफ से 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और इस क्रांति में अपनी अद्भुत युद्ध कौशल की नीति से अंग्रेजों के प्रति अपनी देशभक्ति की भावना से अंग्रेजों का मुकाबला किया या अविस्मरणीय भूमिका निभाया उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में। कुछ शब्दों को ध्यान रखना है ताकि हमारा आंसर जो है बिल्कुल अच्छा हो जाए। जैसे कि कुछ टर्म है, अगर हम याद कर ले कुंवर सिंह के बारे में और उसी को महत्व में प्रकट कर दें, जैसे कि इनका जो राष्ट्रीय भावना था, कुंवर सिंह का राष्ट्रीय भावना, दूरदर्शिता, अद्भुत रण कौशल, इनकी वीरता, इनकी देशभक्ति, इनका शौर्य, इनका पराक्रम। तो इस तरीके से अगर ये शब्द याद कर ले तो कुंवर सिंह के बारे में लाइन बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद कुंवर सिंह वाले पक्ष में इनका जो युद्ध नीति था, छापामार युद्ध नीति, इसका जिक्र जरूर करना है। छापामार युद्ध नीति के बारे में मैंने बताया कि ये युद्ध का एक ऐसा रणनीति है जिसमें ये जैसे ही हम दुश्मन को देखते हैं तो हम पहले छिप जाते हैं और जहां अवसर मिलता है हम इन्हें परास्त करते हैं, हम इनका मुकाबला करने लगते हैं, उसके बाद इनको पराजित कर देते हैं। तो इसी छापामार युद्ध नीति के चलते बिहार जो अंग्रेज थे उनको बहुत धन जन की हानि हुई और बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेज समझ नहीं पाए कि कुंवर सिंह आखिर ये क्या कर रहे हैं। इसके अलावा कुंवर सिंह के बारे में दूसरी विशेषता या महत्व बताना हो तो इनकी युद्ध की जो रणनीति थी वो हर
एक बार हो जाने के बाद अगली बार बदल जाती थी, तो अगली बार वे नई रणनीति से काम करते थे। तो भी अंग्रेज समझ नहीं पाते थे कि किस तरीके से हम वीर कुंवर सिंह से मुकाबला करें। तो अंग्रेजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे वीर कुंवर सिंह। तो इसी महत्व को हमें दिखा देना है कि उनकी युद्ध की रणनीति थी वो बार बार बदल जाती थी, जिससे अंग्रेज समझ नहीं पाते थे कि कुंवर सिंह अगली बार क्या करने जा रहे हैं। तो इतना हमें कुंवर सिंह के बारे में लिखना है। तो इन बातों के सहारे हम अपने आंसर को अंत करने का प्रयास करेंगे और निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे। वही सब शब्दों को ही लिख डालना है, इसको ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है। बस ये कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कुंवर सिंह की अविस्मरणीय भूमिका रही। 80 वर्षीय कुंवर सिंह की अविस्मरणीय भूमिका रही। इस युद्ध में कुंवर सिंह की राष्ट्रीय भावना, दूरदर्शिता, अनुशासन, युद्ध कौशल, पराक्रम, शौर्य आदि या त्याग और बलिदान लिख दीजिए कि भावना से हमारा जो इतिहास है वो गौरवपूर्ण रहा है। और आज भी कुंवर सिंह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतना कह के अपने आंसर का एंड कर देना है, फिर अगली ओर बढ़ जाना है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है, इस पर लिखने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो हमें कम समय में अच्छा आंसर लिखना है। तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और आपके पास जो सवाल हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मुझे इस समय वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और समय कम मिल रहा है, तो इस वजह से मैं वीडियो कम बना पा रहा हूँ। लेकिन अब कल से कोशिश रहेगी कि 1 या 2 वीडियो मैं डाल दूँ। आप सभी को इस वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।